भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और हालिया कुछ दिनों में, बल्कि अगर हम ये कहें कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर भारत की ऑपरेशनल तैयारियां, भारत की मिलिट्री लीडरशिप और भारत की जो हुकूमत है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स, और आज अब से कुछ देर पहले भारत के अंदर होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल जैसलमेर में भारतीय फौज की कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है। मोदी सरकार ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया और भारत की बॉर्डर वॉर में अफगानिस्तान भी शामिल है। अब ताजा तरीन वारदात यह हुई है कि तकरीबन $8 बिलियन का असला खरीदने की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजाजत दे दी है। अब यह दूसरी लेकिन बड़ी खेप है असला की खरीदारी के हवाले से। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, सबसे बड़ा स्टॉक पाइल असले का यह है जो 8 बिलियन, इससे पहले कुछ तकरीबन 4 बिलियन की अमाउंट एक थी, कुछ 5 बिलियन एक रही, ये $8 बिलियन खर्च करके वहां पर मैं तो हैरान रह गया हूं। वो जो अमाउंट बताएगी 79,000 करोड़ इंडियन रुपीस एग्जैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जिसका भारत पूरी दुनिया से धड़ाधड़ अस्ता और गोला बारूद खरीदने के मुआहदे कर रहा है और जिसका मोदी सरकार इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही है और जिसका भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है और भारत किसी वक्त भी कोई एडवेंचर कर सकता है। ट्रंप ने मोदी को फ़ोन करके पाकिस्तान पे हमला करने से बाज रहने का मशवरा दिया, लेकिन मोदी सरकार के तेवर बता रहे हैं कि इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस नसीहत पे कान नहीं धरे, बल्कि मोदी और इसके चेले ने अपनी इश्तियाल अंगेज हरकतों से माहौल को मजीद ख़राब करना शुरू कर दिया। इसने बयान दे दिया कि जी आप वॉर शॉर ना करें, ये ना करें, वो ना। उन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उन्होंने आगे बात ही नहीं की। वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो हम करेंगे, कुछ तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स कि कब इंडिया करना चाहता है, उस वक्त क्या तल्लकात होते हैं इंडिया के विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा का कल जैसलमेर में भारतीय सेना के कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने, और इस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान राजनाथ सिंह वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वक्ती तौर पर मुअत्तल हुआ। इसलिए फ़ौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकता है। तो राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेवी के कमांडर्स का भी इजलास बुलाया और इस इजलास में भी राजनाथ सिंह ने नेवी के कमांडर से तवील मुशावरत करने के बाद उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत दी। वजीर दिफा राजनाथ लगातार एक ही एक्सरसाइज में नजर आ रहे हैं। कभी वो लखनऊ में ब्रह्मोस की नई फैक्ट्री में जाकर ताज़ा तरीन खेप का मुआयना करते हैं कि क्या क्या मिसाइल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। कभी वो अपने जर्नैलों को, फौजी सरबराहों को इकट्ठे बिठाकर एक एक चीज शो कर रहे होते हैं कि मैं एक एक दिन डिस्कस कर रहा हूं कि हमने आने वाले दिनों में क्या करना है। और दबे लफ्जों में एक आध रटा रटाया फिक्रा है, वो ऑलमोस्ट तमाम भारतीय उम्माल और अकाबरीन इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं हुआ, बल्कि उसका फेज 2 शुरू होने वाला है। भारत का जो वजारत दिफा है उसने अपनी फौज के लिए तकरीबन 80,000 करोड़ की जो वार इक्विपमेंट्स हैं उनकी खरीदारी का जो है वो उनको इजाजत दे दी है। एक जानिब भारत जंगी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी फौज के लिए 80,000 करोड़ का एडिशनल बजट मंजूर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रांस और रशिया से जदीद तैयारे खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल से जो लॉरा मिसाइल्स हैं वो खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक दिफाई जो वेबसाइट है उसने रिपोर्ट की है कि भारतीय फौज की जो जंगी तैयारियां हैं वो किस हद तक जारी हैं। बताया यह गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने सरहदी इलाकों में मोबाइल इनफ्लैटेबल डिकॉयज, यानी ये जो जंगी साजो सामान है, लड़ाका तैयारे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, उनके हवा भरे खिलौने पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के ऊपर तैनात कर दिए हैं। भारत की हथियार खरीदारी को देखकर पाकिस्तान में मातम का माहौल है। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान के लिए तो हमारा रफेली काफी है। पाकिस्तानी मान चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये सब जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये सब भारत करवा रहा है और ये सब भारत की प्रॉक्सी हैं जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहती हैं। दोस्तों, हम
भारतवासी तो ये चाहते ही हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार को बलूचिस्तान के लोगों को हथियार और ट्रेनिंग देना चाहिए, जिससे BLA पाकिस्तानी आर्मी का सफाया कर सके और पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान को आजाद करवा सके। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हर चीज में भारत से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा लो जो वेंटिलेटर पर है और IMF के द्वारा सांस ले रहा है, क्योंकि ट्रंप ने मोदी से फोन पर कह दिया है कि अब पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कितने बड़े जाहिल हैं, इन्हें इस बात का पता नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ट्रंप का बाप भी नहीं रोक सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान पर रहम करके पाकिस्तान को मारना बंद कर दिया था और ये जाहिल आज भी समझते हैं कि युद्ध ट्रंप ने ही रुकवाया था। वहां पर लगा दिए हैं और वहां पर लड़ाका तैयारों, SAM सिस्टम्स और रडार्स की नकलें वहां पर नस्ब कर दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने 300 से 400 ये जो डमीज हैं इनको मजीद खरीदने का इरादा किया है ताकि इसे धोखा दही के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह पहुंचा है और उसने कुछ अहम तरीन ऐलानात किए हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की अफवाज, बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी रेड अलर्ट पर चले गए हैं, क्योंकि दुश्मन की तरफ से किसी भी लम्हे कोई भी जारियत की जा सकती है और इस मर्तबा पानियों में भी जंग लड़े जाने के हवाले से खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जो हमारी एक सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की, जो एक कमांड सेंटर हमने बनाया हुआ है, जिस कमांड सेंटर की बेहतरीन इंटीग्रेशन की वजह से मई 2025 में हमने 60 का अनअचीवेबल फिगर जो है वो हासिल किया। अब उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है और भारत से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके साथ साथ भारत में कुछ फॉल्स फ्लैग्स जो हैं उनकी भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि आलमी प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, तो जाहिर बात है इस सीज फायर को तोड़ने से पहले भारत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उनकी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन मिलता है कि नेवी के हवाले से वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं। INS विक्रांत का जिक्र हमने परसों तरसों भी किया था, आज फिर कर रहे हैं कि उस हवाले से भी बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब ये सारा कील कांटा साजो सामान इंडिया क्यों इकट्ठा कर रहा है, तो इसका ताल्लुक ख़वातीन और हज़रात मेरी दीगर दो एक पेशगोइयों के साथ है, वो भी अनकरीब सच साबित होने जा रही हैं। आराम से बैठने वाला नहीं है और ये वैसे भी दस्तूर है कि भारत की किसी भी रियासत के अंदर या मुकम्मल ओवरऑल इलेक्शन का माहौल जब बनता है तो उनके लिए एक आसान हदफ ये होता है कि क्यों ना कौमियत की बुनियाद के ऊपर अपना जो वोट बैंक है उसे बढ़ाने का जो सिलसिला है, पैटर्न है, उसे ही मुसलसल रखा जाए, वही पैटर्न उसी को फॉलो किया जाए। रियासत बिहार के अंदर जहां पर इलेक्शन होने हैं तो वहीं पर बीजेपी की सरगर्मियां अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर वाली साइड जो कि मगरबी बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल इलाके, रहीम यार खान वाली साइड से, यहाँ पर भारत के जो वजीर दिफा है उन्होंने इन इलाके का विजिट किया है। भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ उन्होंने इजलास किए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर किसी भी किस्म की कोई जाहरियत की तो हम या हमारी जो अफवाज हैं, भारत की जो अफवाज है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। दी हिंदू.com के मुताबिक ये खबर सामने आती है कि भारत के जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, उनका यह दौरा इसलिए प्लान हुआ है, यह इस तनाजुर में हुआ है चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा हुआ तो पाकिस्तान सरहद अबूर करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये दी हिंदू के अंदर ये स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है और भारत का जो मीडिया है वो कह रहा है कि भारत के जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इस तनाजुर के अंदर रिपोर्ट किया है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये जानते हैं कि वो सरकरी के मकाम के ऊपर अपनी फौजी तनसीबात और अपने जो मैन पावर है उसको बढ़ाते हुए, अस्करी पावर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि सरकरी से कराची का जो रास्ता है वो भी एक जाता है। ये भारत के वज़ीर दिफा की तरफ से भी कहा गया। अब कुछ